हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को सुबह की राम राम। और ये नागपुर की हमारी सेकंड मॉर्निंग है और सुबह का टाइम है। अंजना सुबह जल्दी जब बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी बाहर, तो उसी टाइम पे जिम चली गई थी और मैं भी उठ के एडिटिंग वगैरह करके बैठी हुई हूँ। और मुझे भी चाय वगैरह पिला के चली गई थी जिम। और ये देखिए, वहीं से हमारे लिए लेके आई है नाश्ता, और नाश्ते में हमारे लिए लाई है वड़ा और सांभर है साथ में, और उत्पम है। तो वही सब खाएंगे हम। तो चलिए, प्लेट हमारी लग चुकी है और ये अंजना भी खा रही है साथ ही साथ। और ये किचन में खड़े होके भी टेस्ट कर रही थी और साथ में बना दी है चाय। चाय मैं एक बार पहले पी चुकी हूँ और अभी हम सब तीनों के लिए बनी है चाय। तो यहाँ पे देखिए, शबाना भी खा रही है और ये मेरी प्लेट भी लग चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ का जो इडली है, सांभर है, वड़ा जो भी हमने खाया वो बहुत ही टेस्टी था। मतलब दिल्ली से बहुत ही अलग टेस्ट था, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा हमें। और ये अभी मैं नहा तो चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने रेडी कुछ लगाया वगाया नहीं है, तो ऐसे ही बैठ गए थे नाश्ते के लिए। क्योंकि फिर अंजना बोली ठंडा हो जाएगा, तो वैसे भी वहाँ पे ठंड थी, तो इसलिए फिर हमने ऐसे ही खा पी लिया। और उसके बाद थोड़ी बहुत देर गपशप मारे और फिर रेडी होकर दोबारा से हम चल दिए थे संतरे के फार्म में। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो वहीं पे घूमा जाए। तो फिर हम तीनों रेडी हो चुके थे और बच्चे तो खैर स्कूल गए हैं, और उनके स्कूल आने तक हमें वापस भी घर आना था, क्योंकि फिर बच्चों को दिक्कत हो जाती है अगर घर पे हम ना मिलते। वैसे तो उनकी ताई जी भी यहीं पे रहती हैं, तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना भी होता है। और हमने कैब बुक कर ली थी आने जाने के लिए, वापसी में भी इसी कैब से वापसी आ जाएंगे। तो रेडी होकर हम तीनों चल दिए थे। और ये देखिए, रास्ते का व्यू कुछ इस तरह है। और ज़्यादा भीड़ भाड़ मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सब खाली इलाका पड़ा है बिल्कुल। और सारी तरफ संतरों के बाग हैं और फुलवारी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे नर्सरी भी काफ़ी थी। रास्ते में हम जब जा रहे थे तो देखते हुए गए थे। और वहाँ हम पहुँच चुके थे। फिर उतरते ही हमने गाड़ी से एक छोटी सी क्लिप बनाई, और ये ड्राइवर भैया हैं जो हमारे साथ गए थे अपनी गाड़ी लेके। और ये देखिए, यहाँ पे कुआं भी था, काफ़ी गहरा कुआं था और पानी भी है इसके अंदर। और फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे कुछ मस्ती करी जाए, क्योंकि मस्ती करने तो खैर हम लोग वहाँ पे गए ही थे। और ये देखिए, अंजना चली गई है सीधे संतरे के बाग में, और यहाँ पे शबाना ने शुरू कर दिया मस्ती करना, और ये कुएं से पानी निकाल रही है। वैसे हमारे गांव में तो खैर कुआं अभी भी है, आज भी पानी भरते हैं कुएं से। लेकिन जो मस्ती करने जब आते हैं, फ़न होता है फ्रेंड्स के साथ, तो वो अलग ही चीज़ होती है। तो फिर हम मस्ती के लिए ये सब कर रहे थे और साथ ही साथ वीडियो भी बना रहे थे। कभी हम दोनों की वो बना रही थी अंजना, और कभी शबाना, और कभी मैं। इस तरह हमने तीनों ने आपस में एक दूसरे की वीडियो बनाई। और फिर ये देखिए, शबाना ने बाल्टी डाल दी कुएं के अंदर और पानी खींच रही है। और इसको भी खैर आता होगा थोड़ा बहुत ही ये सब, और इसको भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा खुश तो यही हुई क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस ले रही थी यहाँ पे। और खैर हमारे यहाँ गांव में कुआं तो है, लेकिन हम इस तरह से पानी नहीं खींचते हैं। हम तो सीधा डायरेक्ट खींच लेते हैं, ऐसी कुएं में रस्सी डाल के पानी खींच लेते हैं। और हम तो जब तक मेरी शादी हुई थी तब तक भी कुएं से पानी भर के मैं लेके आती थी। और गांव है हमारा प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही शहरदारी है। और लेकिन अब हर चीज़ की सुविधा हो गई है गांव में भी। ये भी नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, पहले होता था थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था हर चीज़ के लिए मार्केट में, लेकिन अब हर चीज़ हो गई है गांव के अंदर ही। और ये देखिए, कुएं में पानी भरने के बाद फिर हम आ गए थे सीधा यहाँ पे संतरे तोड़ने के लिए। वैसे तो हमने सोचा था कि जो बाग वाले होते हैं यहाँ पे, तो उनसे संतरे तोड़वाने के बाद फिर हम खरीद के इनसे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि संतरे पहले हमने थोड़ी देर तो खाए वहाँ पे खड़े होके, तोड़े गए और खाए गए। और उसके बाद फिर हमने सोचा कोई तो आएगा यहाँ पे, लेकिन कोई आया ही नहीं। काफ़ी टाइम हमने वेट किया, जब तक हम तोड़ते रहे खाते रहे, वेट करते रहे, पर कोई आया नहीं। तो फिर हमने सोचा चलो ऐसे ही, और संतरे हमने काफ़ी तोड़ लिए। फिर हमने अपनी गाड़ी में भी संतरे रखे और फिर से हमने दोबारा से फिर से संतरे तोड़े। और हमारे पास कोई थैला, कोई बैग कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम ऐसे ही चले गए थे, कुछ भी बैग वगैरह लिए
तो फिर हमने अंजना की जैकेट ली और उसमें हमने सारे संतरे भरे और फिर उसके बाद और गाड़ी में ले जाकर डाल दिए। और यहीं पे एक बैंगन का खेत भी है साथ ही, उसमें जो भरते वाले बैंगन है वो भी काफ़ी लगे हुए थे। तो 4 बैंगन हमने वो भी तोड़े, ज़्यादा तो खैर नहीं तोड़े क्योंकि बैंगन ज़्यादा घर में किसी को पसंद होता नहीं है। और हमारे यहाँ तो खैर घर पे काफ़ी आता रहता है, और वैसे भी हम फ्लाइट से क्या बैंगन ही लेके जाते। तो लेकिन संतरे की बात अलग ही थी, पहली बार हमने ये एक्सपीरियंस लिया है। बाकी सब आमे, अमरूद और बाकी फ्रूट हमने सब तोड़े हैं, लेकिन संतरे पहले इससे कभी नहीं तोड़े हैं, और ना मौसमी तोड़ी है। नींबू वगैरह काफ़ी तोड़ लिए, आम भी तोड़ लिए, अमरूद भी तोड़ लिए, गन्ने भी तोड़ लिए, बेर भी तोड़े, लेकिन जो है संतरे नहीं इससे पहले कभी भी तोड़े। तो फिर हमने और साथ ये सारे संतरे तोड़े, इकट्ठे किए और फिर गाड़ी में हमने डाल दिए। एंजॉय किया इससे और फिर यहाँ पे कभी इतना एंजॉय नहीं किया। और ये अंदर हम तीनों अंदर चले गए थे, हम ताज़ा हो गई क्योंकि बचपन में ही हम लोग ऐसे करते थे। और जब जाते थे खेत वगैरह में तो वहाँ पे जैसे होते हैं किसी के पेड़ पे फल लगे होते हैं और हम चुपके से तोड़ लिया करते थे और फिर उसको खाते थे। तो वही ये चीज़ हमारे साथ हो गई। वैसे तो हम इस इरादे से नहीं गए थे कि वहाँ पे अब जाके हम ये संतरे तोड़ेंगे और चुपचाप भरेंगे और आ जाएंगे। हमने तो यही सोचा था कि भाई वहीं से जो होते हैं बाग वाले भैया वगैरह जो भी होते हैं अपनी बाग की रखवाली करते हैं उनसे खरीदेंगे, लेकिन कोई था ही नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन हमको डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि अगर कोई अंदर से आ गया, बाग से कोई इधर उधर से आ गया और हमें यहीं पे पकड़ के बैठा ले, क्योंकि हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था, बस कैब वाले भैया थे और कोई भी नहीं था। और अंजना के हस्बैंड तो खैर यहाँ पे रहते ही नहीं है, वो तो अभी वहीं पे अपनी जॉब पे दिल्ली में ही रहते हैं। तो इसीलिए फिर हमें डर भी बहुत लग रहा था कि हमारे साथ कोई है भी नहीं और हम ऐसे तोड़े जा रहे हैं। पर ये था हमारे मन में कि अगर कोई आ भी गया तो जितने हमने संतरे तोड़े हैं तो उनको ख़रीद लेंगे और फिर अपना लेके चले जाएंगे। लेकिन एट लास्ट तक कोई भी नहीं आया और हम तोड़ते रहे, बीच बीच में खाते भी रहे और संतरे तोड़ते रहे, खाते रहे, बस ऐसे ही हमारा चलता रहा। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें ये सब करने में और इन्जॉय भी हमने बहुत किया और अंदर से डर भी था कि हम तोड़ तो रहे हैं ऐसे बिना किसी से पूछे, अगर कोई आ गया तो बस फिर क्या ही होगा। और सबसे ज़्यादा डर तो खैर मुझे ही लग रहा था क्योंकि पीछे सबसे मैं ही थी, क्योंकि अंजना लगी हुई थी वीडियो बनाने में और शबाना भी अपना संतरे तोड़ रही थी और कुछ ऐसे ही इसमें डाल रही थी। और फिर मैंने सारे अंजना की जैकेट में भरे और मैं फिर ले गई गाड़ी के अंदर, डाल दिए सारे। और जो 4 बैंगन मैंने भरते वाले तोड़े थे वो भी डाल दिए हैं। उसकी क्लिप मेरे पास थी नहीं तो मैं उसको भी इसके अंदर ऐड कर देती, पर काफ़ी लेट हो चुकी है मेरी वीडियो अपने टाइम से, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। और ये देखिए जो संतरे हमने तोड़े थे और बैंगन तोड़े थे तो वो हमने गाड़ी में रख लिए हैं, तो आपने देख लिया होगा। और काफ़ी सारे थे और ये जितने हैं इससे ज़्यादा नीचे भी हमारे पास पड़े हुए हैं जैकेट के अंदर। और जो उसके अंदर जो एक बारी मैं इसके अंदर लेके आई थी तो एक बार पलट के वापस खाली करके दोबारा से भर के लेके आई थी। और करीब करीब जब हमने घर जाके इनको तोला तो ये 13 किलो से ऊपर ये संतरे निकले थे। और आज बचपन की याद ताज़ा हो गई, ये चोरी करके हमने जो बचपन में खाते पीते थे ऐसे ही पेड़ से सामान वगैरह कुछ भी फल वगैरह तोड़ के, तो वही आज फिर से की हमने। ये चोरी कहलाएगी, खैर इसको चोरी ही बोलते हैं, संतरा चोरी की है हमने। और फिर हम आ गए थे सोसाइटी में जहाँ पे अंजना की जेठानी रहती हैं और यहाँ पे भी काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ ही पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पे। और सबने अपने गेट के आसपास कुछ ना कुछ फल के पेड़ लगाए हुए हैं, किसी ने कोई पेड़ लगाया हुआ, किसी ने कोई चीज़ का, हर तरफ फल के पेड़ लगे हुए हैं और फूल पत्तियों के भी खैर काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अंजना ने सोचा चलो यहाँ पे आए हैं तो जेठानी से भी मिलवाते ले चलें। तो उसके बाद हम और संतरे इससे पहले हमने कैब में उतार के वापस से लिफ्ट से ऊपर रख दिए थे। खैर हम तो नीचे ही थे, अंजना फटाक से ले गई और सबको ऊपर रखाई थी। तो उसके बाद हमने उसी कैब वाले भैया को ही यहाँ इसकी जेठानी के यहाँ पे ले आए थे, तो उसी में हम बैठ के यहाँ पे भी आ गए। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल भी आ सकते थे, लेकिन जो हमने ये संतरों की चोरी की इसके चलते हम जल्दी वहाँ से डर के मारे भाग आए, क्योंकि कोई पीछे से आ गया और हमें वहीं पे पकड़ के बिठा ले, बांध दे हमें। तो इस डर से हम जल्दी आ गए। और कैब वाले भैया का जो टाइमिंग था हमने तय किया था इतने घंटे के लिए, तो उससे पहले हम लोग आ गए थे। तो फिर हमने इसी भैया को यहाँ पे लेके आ गए थे और फिर भैया को तो किया विदा। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे सोसाइटी देखने। और यहाँ पे देखिए सब जगह
पेड़ पे कुछ न कुछ फल लगा हुआ है। और ये एक शरीफे का फल लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है पूरे पेड़ पे। और उसके बाद जो जो रास्ते में मिलते गए, अमरूद भी लगे हुए थे, खैर उसको मैंने कैप्चर नहीं किया। अमरूद भी मैंने तोड़ के खाया, काफ़ी मीठा था। और ये देखिए चीकू का पेड़ है, इस पे काफ़ी चीकू के फल आए हुए हैं, लेकिन अभी छोटे हैं, पके नहीं है, तो इसलिए हमने इनको तोड़ा ही नहीं। जो हमें अच्छा लगा, हर जो हमारे हाथ में आया वो हमने तोड़ लिया। और देखिए चीकू बिल्कुल कैसे लगा हुआ है। और पेड़ों पे जो फल सब्जियां लगी रहती हैं, मतलब फल तो खैर पेड़ों पे ही लगते हैं, और जो सब्जियां होती है वो बेल वगैरह में, पौधे छोटे छोटे उनमें लगती हैं। उनको खुद से तोड़ने और इंजॉय करने का जो मज़ा है उसको हम बयान नहीं कर सकते। खैर, और ये देखिए यहाँ पे नींबू लगे हुए हैं गमलों में बाहर, जो चाइनीज़ नींबू होते हैं, या संतरे भी शायद इनको कह सकते हैं। अभी खैर मुझे उतना याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिन पहले शूट हो चुकी है और इसको मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। और जब मैं यहाँ दिल्ली आई तो उसके बाद आती शादी वगैरह में बिजी हो गई, तो मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पाई। मेरी वीडियो काफ़ी लेट चल रही है, पर चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं अपनी सारी वीडियोज़ वगैरह डालूँगी। और हमने यहाँ पे क्या क्या एंजॉय किया सब आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए अमरूद जो मैं बताया था, खैर मैंने सोचा कि ये मैंने शूट किया था, लेकिन मैंने इसकी क्लिप नहीं बनाई, लेकिन मैंने इसकी क्लिप बनाई थी। और ये अमरूद लगे हुए हैं, यहीं से मैंने अमरूद भी तोड़ के खाया था, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने इसकी क्लिप ऐड कर ली थी। पर चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, ये लगे हुए हैं और ये खाने में मीठे थे, देखने में तो लग रहा है कच्चे से अमरूद हैं। तो मैंने एक अमरूद तोड़ लिया था और फिर खाया भी, और टेस्टी था। और फिर हम आगे चले गए, बाद में जाके आगे खाया तो लगा यार ये तो बड़ा मीठा था, तो एक दो और तोड़ लेते तो अच्छा ही रहता। पर चलिए कोई बात नहीं, हम आगे आ चुके थे तो इसलिए पीछे खैर हमें वापस जाना नहीं था। और ये देखिए पपीते का पेड़ भी है यहाँ पे, और कितने सारे इसमें पपीते लगे हुए हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं, अपने टाइम से ही ये फल पकेंगे। और उसके बाद हम चले गए थे अंजना की जेठानी के यहाँ पे, और फिर बैठे पहले और फिर सीधा ऊपर ही चले गए पहले, क्योंकि यहाँ पे भी नींबू के पेड़ लगे हुए थे। तो हमने सोचा चलो नींबू भी तोड़ ही लेते हैं। ज़्यादा नींबू तो खैर नहीं थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी नींबू भरे हुए थे यहाँ पे, तो इन्होंने तोड़ लिए थे। लेकिन खैर 2-4 नींबू बचे हुए थे, सो वो हमने तोड़ लिए। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे अंदर, और उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम किसी के घर पहली बार जा रहे हैं और वहाँ पे कैमरा उठा के लग जाए, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और उनके घर से आने के बाद फिर आ गए थे हम सीधा अंजना के घर पे। और आते ही देखिए इतनी मेहनती लड़की है, सीधा किचन में आ गई और आते ही शुरू कर दिया इसने खाना बनाना, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हम सुबह करके चले गए थे, जो दोपहर का लंच है तो वो ये बना रही है। अभी करीब करीब 3 बजे का टाइम है, और आते ही इसने बनाना शुरू कर दिया है। और आज बना रही है लंच में कढ़ी चावल। और मैंने ही बोला था इसको कढ़ी चावल बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे कढ़ी चावल खाए हुए, और मेरा मन भी कर रहा था। और जब दूसरे के हाथ का कढ़ी चावल खाओ तो अच्छा भी लगता है। वैसे तो खैर कढ़ी चावल अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी कोई और बनाए तो और भी मज़ा आता है खाने में। और इसने खाना जो भी बनाया काफ़ी टेस्टी बनाया, हमें अपने खाने से भी ज़्यादा टेस्टी लगा। क्योंकि जब हम अपना खाना खाते खाते हमेशा खाते ही रहते हैं खैर, लेकिन जब दूसरे के हाथ का खाते तो अच्छा लगता ही है, और गर्मा गर्म। और यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी थोड़ी दिल्ली से ज़्यादा है, तो खाने का मज़ा और भी बढ़ गया, गर्मा गर्म खाना। और इसने खुद से ही सब कुछ बना दिया। बस ये तो मैं एक क्लिप लेने के लिए किचन में आ गई थी, तो थोड़ा सा ऐसे ही कड़छी ला रही हूँ, और बाकी सब बनाया इसी ने था खुद ही। और ये देखिए कढ़ी है, वो उधर तड़का तैयार हो रहा है प्याज का, और ये जल्दी हो जाता है ऐसे, अगर साइड में कढ़ी पकने के लिए रख दो और तड़का बाद में तैयार करो। और यहाँ पे पीछे चावल भी बन रहे हैं, और ये देखिए चावल काफ़ी हद तक बन चुके हैं। और दिखाती हूँ आपको हटा के प्लेट को। और हम ज़्यादा लोग खैर है नहीं, तो हम 3 ही हैं, और बच्चे इसके कढ़ी वगैरह नहीं खाते, तो बस हम तीनों के लिए खाना बन रहा है, बाकी तो खैर और कोई खाएगा नहीं। और ये है पकौड़ी, पकौड़ी भी इसने बनाकर तैयार कर ली है। तो अभी हमने पकौड़ी भी टेस्ट करी, वो भी काफ़ी टेस्टी थी। और ये देखिए कैसे फ़नी फ़नी फेसेस करती है हमेशा, और हम सब में ज़्यादा शरारती यही है, फ़नी बहुत है, और मज़ा बहुत आया वहाँ जाके, अच्छा लगा। तो चलिए अब पता नहीं फिर कभी जाना होगा, ये तो खैर मुझे नहीं पता। और खाना हमारा तैयार हो गया था, तो मेरा बीच में फ़ोन आ गया था, और अंजना ने और शबाना ने तो खा लिया है खाना, लेकिन मेरा कॉल आने की वजह से तो मैं बात में लग गई थी, तो फिर मैं पीछे रह गई थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं खा लेती हूँ खाना, तो फिर खाना खा के मज़ा ही आ गया। और एक्स्ट्रा में मैंने एक बाउल कढ़ी ऐसे ही पी दोबारा,
और उसके बाद फिर हमने गपशप मारे खूब और फिर चल दिए हम बाहर की तरफ, थोड़ा सा इधर जो उनकी सोसाइटी है उधर टहले हम। और ये देखिए कबीर भी आ गया साइकिल लेके, और ये यहीं पे अपनी साइकिल वगैरह, और पीहू भी चलाती रहती है। खैर पीहू तो अपनी क्लास ले रही है अभी फ़िलहाल, ये अपनी साइकिल चला रहा है। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। वैसे तो खैर पेट काफ़ी भरा हुआ था क्योंकि अभी लेट ही हमने खाना खाया था, लेकिन वही है, अंजना को अपना लग रहा था कि चलो जो भी मुझसे बेस्ट होएगा वो मैं इनके लिए करूं, क्योंकि ये इतनी दूर से आए हैं। तो उसने कोई कमी नहीं रखी हमारे लिए, जो भी उसने बाहर घुमाया और खाना पीना बनाया खिलाया। और हम तो सोच के आए थे कि हम उसकी हेल्प करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि हम तीनों ही हैं यहाँ पे बस, और कोई है नहीं कि फैमिली किसी और के लिए कुछ करना है, हम तीनों ही हैं। तो सोचा तो यही था कि इसकी हेल्प करेंगे जाके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर ये इतनी मेहनती है, इसने खुद ही इतना अपना खुद से काम कर लिया कि हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अगेन हमने मोनिका को बहुत मिस किया यहाँ पे, काश वो भी होती तो बड़ा ही मज़ा आता। और उसके बाद शबाना ने खाई यहाँ पे टिक्की चाट। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।